नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 विधानसभा सीटों के सभी एक एक सीट का सर्वे। तो दोस्तों, क्या फिर से शिवसेना एनसीपी फिर से सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी खरे दम पर सरकार बना लेगी 2025 के चुनाव में? तो दोस्तों, देखना यह होगा कि 2025 में किस पार्टी की मिल सकती है सबसे बड़ी जीत, या फिर बीच में ही पलट जाएगा पासा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का एक एक ओपिनियन पोल आपको काट की तरह क्लियर कट जानकारी दी जाएगी और ये जानकारी जनता के द्वारा ली गई है और ये जानकारी स्वच्छ है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महासर्वे में बात कर लेते हैं। अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 में से 7 सीटें बीजेपी शिवसेना को, 1 सीट एनसीपी को, 2 कांग्रेस पार्टी में और यहाँ पर 2 सीटें अदर पार्टी को 0-0 सीट मिलना सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटों में। 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना और यही एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी को अहमदनगर में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटें। 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को अमरावती में 1-1 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटों का सर्वे। यहाँ पर शिवसेना को 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 15 सीटें और एनसीपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की, यहाँ पर औरंगाबाद की। जी हाँ दोस्तों, औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से 5 पर बीजेपी तो शिवसेना के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिल रही है, वहीं अन्य पार्टी का पूरी तरह से औरंगाबाद में सुपड़ा साफ है। तो दोस्तों, अगले जिले बीड़ की हम बात करें तो बीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, शिवसेना को 1 सीट और एनसीपी को 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को बीड़ में पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। अगले जिले भंडारा की बात की जाए तो आपको बता दें, भंडारा के अंतर्गत 3 सीटें आती है। भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का रहस्व इक्वल 1-1 सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक दी जा रही है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों का ओपिनियन पोल। बीजेपी के खाते में 41 सीटें, शिवसेना के खाते में 12 सीटें जा रही है, एनसीपी के खाते में 14 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट हासिल हो रही है। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में भी 1 सीट, एनसीपी को भी 1 सीट मिल रही है, बाकी पार्टी का सुपड़ा साफ है। चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, एनसीपी को 1 सीट, वहीं शिवसेना, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, शिवसेना के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं एनसीपी को भी 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 0 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं अगले जिले चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, चंद्रपुर में 6 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 0 सीट हासिल हो रही है। चलिए बुल्डाना की चर्चा की जाए। बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, शिवसेना को 1 सीट और एनसीपी को 1 सीट, बाकी पार्टी बुल्डाना में पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। अगले जिले धुले की चर्चा की जाए तो धुले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी के खाते में 36 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं शिवसेना को 10 सीटें, एनसीपी को 11 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले के बारे में। तो यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 1 पर, शिवसेना 1 पर, एनसीपी भी 1 पर और कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है।
अगले जिले गोंदिया की बात की जाए तो गोंदिया में 4 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें बीजेपी के खाते में 41 सीट, शिवसेना को 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है, एनसीपी को 14 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट हासिल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर अकेले अपने दम पर 41 सीटें अपने खाते में हासिल कर रही है। चलिए चर्चा करते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 5 सीटें, शिवसेना को 3 सीट, एनसीपी को 2 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। अगले जिले जलना की बात की जाए तो जलना में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी 2 सीट पर, शिवसेना 0 सीट, एनसीपी को 2 सीट, यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलते हुए 1 सीट मिल रही है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट हासिल हो रही है। जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 11 सीट, शिवसेना को 0 सीट, एनसीपी कांग्रेस को 0 सीट, अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों ऐसे में जो भी आपकी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।